नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन वो सपना धीरे धीरे कांग्रेस युक्त भाजपा में बदल गया है। पिछले 8 सालों में कांग्रेस तो कमजोर हुई है, लेकिन भाजपा का स्वरूप ही बदल गया है। पूरे देश में कुल मिलाकर करीब 100 बड़े कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये अंदर से बीजेपी को दीमक की तरह धीरे धीरे चट करते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिश्व शर्मा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और रीता जोशी बहुगुणा ये ऐसे दीमक हैं जो बड़े बड़े महलों को गिरा सकते हैं। इनकी आइडियोलॉजी और पार्टी के प्रति इनकी निष्ठा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ध्येय है, सत्ता और पैसा कमाना। इन गद्दारों में सबसे बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। गद्दारी और सिंधिया खानदान का सदियों का नाता है। जिधर दम उधर हम नीति पर चलता रहा है ये परिवार। ज्योतिरादित्य के पूर्वजों ने जो गद्दारी 1857 में की थी, वही गद्दारी ज्योतिरादित्य ने जनता के साथ 2020 में की। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार गिरवाकर अपने साथ 28 नए गद्दार भी पैदा किए उन्होंने। जिन लोगों को कांग्रेस से सब कुछ मिला, वही सबसे ज्यादा गद्दार निकलते हैं। ऐसा क्यों है? ये शर्मा, ब्राह्मण, बहुगुणा, आरपीएन सिंह वगैरह, क्योंकि इनको पता है कि सत्ता और धन रहेगा तो भारत की मूर्ख जनता उनसे जुड़ी रहेगी। आज झांसी की रानी का कोई नाम लेवा वंशज नहीं है, लेकिन सिंधिया परिवार 150 साल पहले भी सत्ता में था और अब भी है। अब आप पूरी लिस्ट देखें, हर प्रदेश से कितने कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। इन धोखेबाजों से कांग्रेस को कितना फर्क पड़ा है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी अंदर से टूट रही है। फॉर एग्जाम्पल, एमपी में 28 कांग्रेस एमएलए अब बीजेपी में है। इससे कम से कम 56 पुराने गाढ़े भाजपाइयों को झटका लगा है। उसी तरह महाराष्ट्र में 17 शिव सैनिकों के आने से कम 34 लोकल बीजेपी लीडर्स, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लीडर तो होते ही हैं, को झटका लगा है। ये सारे अब मौके की तलाश में हैं कि किसी दिन बीजेपी का थोड़ा पारा नीचे हो तो ये उसे सबक सिखाए। पिछले 8 सालों में बीजेपी का कोई नया नेता बीजेपी को नहीं मिला है। वो कांग्रेस से आए भाड़े के नेताओं से ही काम चला रही है। इस बीच नवजोत सिद्धू और यशवंत सिन्हा जैसे भाजपाइयों ने भी पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है या अलग कर दिए गए हैं। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी मोदी जी की बीजेपी को अंधभक्त तो मिल रहे हैं, लेकिन लीडर्स नहीं मिल रहे। यही हाल इंदिरा कांग्रेस का हुआ था 80 के दशक में, जब पूरी पार्टी एक व्यक्ति के पीछे खड़ी हो गई थी और उस पर इंदिरा जी का पूरा वर्चस्व कायम था। उसी तरह भाजपा आज भाजपा मोदी बन गई है। आरएसएस का असर भी फीका पड़ता जा रहा है। आगे क्या बीजेपी भाजपा मोदी का भी हश्र इंदिरा कांग्रेस की तरह होगा, ये देखना बाकी है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।